हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आज की इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ। द फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। इनका साइज हमें कम ही देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें सबसे बाहर सेल वॉल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि शुगर्स और अमाइनो एसिड्स के साथ बना हुआ होता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक सेल को रिजिडिटी और एक शेप प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है और वो सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कई बार फिलामेंटस स्ट्रक्चर फ्लैजिला भी दिखाई देते हैं। फ्लैजिला बेसिकली सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक प्रोटीन फ्लैजिलिन के साथ बने हुए होते हैं। ये बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर डीएनए फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जो ये न्यूक्लियोइड होता है इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए के साथ ही बना हुआ होता है और इसमें एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट जीन्स दिखाई देती हैं। बेसिकली जो ये न्यूक्लियोइड होता है ये एक सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोज्ड लूप की तरह हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और जो ये प्लाज्मिड होता है अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए का ही बना हुआ होता है और प्लाज्मिड जो है वो कुछ नॉन फंक्शनल जीन्स को भी कैरी करता है। नॉन फंक्शनल जीन्स में एग्जांपल आ जाती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं वो प्लाज्मिड में ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए और प्रोटीन्स के साथ बनी हुई होती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवाना। अब जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली कुछ सर्टेन कंपाउंड्स, केमिकल्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, उनके थ्रू भी उनसे ये इनहिबिट हो जाती है, अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आर द माइक्रो कंपार्टमेंट्स। बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको हम माइक्रो कंपार्टमेंट्स बोल देते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इनका जो ये माइक्रो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये कंपोजिशन में मेटाबॉलिक एंजाइम्स के साथ बने हुए होते हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फिर कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स या फिर केमिकल्स को स्टोर करने का काम। अब ये क्या करते हैं? माइक्रो कंपार्टमेंट्स एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करते हैं जिनसे ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द नैनो कंपार्टमेंट। कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ होते हैं और वो क्या करते हैं, मे बी वो आयरन को स्टोर कर सकते हैं जिसकी वजह से वो आयरन की यूजेज को रेगुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट आर द इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ बेसिकली क्या करती हैं? ये ग्लाइकोजन, सल्फर, लिपिड वगैरह को स्टोर करके रखती हैं जिनका मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेना सो डैट जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ये स्टारवेशन पीरियड के टाइम पर यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट आर द गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि एयर को स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं सो डैट जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो फ्लोट कर पाएँ। सो ये बेसिकली बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आर द साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें साइटोस्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ बने हुए होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन में, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में और ये प्रोकैरियोटिक सेल को एक पर्टिकुलर सेल शेप भी प्रोवाइड करती है। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली एक प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्रोकैरियोटिक सेल को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। So do like the video and subscribe the channel for more such content. Thank you.